हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर गुरुजी। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं मैथ्स पढ़ा भी रहा हूं। क्लास 10 के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है और आज फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि रियल नंबर क्या होता है, जिसको तुम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हो। ये वास्तविक संख्या क्या होती है, वैसे वर्ग 9 में भी तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर कहें तो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, वास्तविक संख्या वो भी कहलाएगा जो परिमेय हो, जैसे कि 2/5 -3 0 √4, या जो अपरिमेय हो √3 3.01 001 001। यानी परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या जो है ये दो भाग में बटा हुआ है। एक को बोलेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, और एक को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात उठता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जिसे p/q यानी कि q ≠ 0 होना चाहिए के रूप में लिखा जा सके और p एंड q पूर्णांक के रूप में हो। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक के रूप में हो। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय की बात करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बतलाया था, ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि 2/5 -3 0, ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे कि लिख दे 7/9, ये हो गया p, ये हो गया q। और देखना यहाँ पर q 0 नहीं है। अगर यहाँ पर रहता 7/0, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि नीचे में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करें तो सर केवल क्या 8 लिखेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों? इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 8/1 लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम परिमेय बोल सकते हैं। कहेगा क्या सर 0 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं? हाँ, 0 को भी बोल सकते हैं। क्यों? 0/1, यानी ये हो गया p, ये हो गया q। हमें केवल q को 0 नहीं लेना है, यानी q का हम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो सकता है। आई बात समझ में? सर रूट वाला हो सकता है। हाँ, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग उसका निकल सके, यानी कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, ये p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, और ये एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या का। तो वैसी संख्या जिसे p/q यानी q ≠ 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके। कहने का मतलब नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में जिसका रूट नहीं टूटता हो, लाइक एज 3 √8। सर इसका तो टूट रहा है,
अरे बच्चा 2 गुना 2 गुना 2 ये निकल जाएगा, यानी 2√2 होगा, एक तो बच गया ना, इसीलिए ये अपरिमेय कहलाया। ठीक है, और इसके अलावा ये रूट वाला जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा हो, यानी रूट वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, उसके अलावा वैसी संख्या जो एक पैटर्न को फॉलो करती है। कौन से पैटर्न को? एक्स वाई, डबल एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई डॉट डॉट। दैट मीन्स कि अगर हम कहें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3.2, 05, 005, 00005 डॉट डॉट डॉट। देखो ध्यान से, ये एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स और बीच में क्या आ जा रहा है? वाई। बीच में क्या आ जा रहा है? वाई। तो उसी तरह से यहाँ देखो 0, 00, 000, बीच में क्या आ जा रहा है? 5। यानी एक ऐसा पैटर्न हो, यानी एक तो पता चल गया कि जिसका रूट नहीं टूटता हो, और एक ऐसा पैटर्न जो इन्फिनाइट यानी डॉट डॉट के रूप में हो, और एक पैटर्न के रूप में हो कि कोई भी संख्या बढ़ रहा हो, यानी 0 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, और बीच में एक ऐसी संख्या हो जो फिक्स हो। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे ले लिए 9.1, 21, 221, 221 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है ये चीज देखो आ रहा है बीच में, और बीच में क्या है? 2 है, और वो डिजिट के रूप में बढ़ रहा है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो इस टाइप का संख्या जब रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो बेसिक तो पहले ये था कि एक परिमेय कैसे देखेंगे, उसके बाद अपरिमेय किसे कहेंगे वो देख लिया मैंने। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या परिमेय को भी कुछ रूप में बांटा गया है? हाँ, परिमेय संख्या को भी कुछ रूप में बांटा गया है। एक को बोला गया है शांत, एक को बोला गया है अशांत। अंग्रेजी में इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं और इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो शांत का एक और नाम है अवसानी, अवसानी दशमलव। ठीक है, और इसको बोलते हैं अनवसानी दशमलव। अब देखो ये शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं। देखो बच्चा, इस शांत और अशांत को 2 रूल से पता कर सकते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है? बिना भाग देकर, बिना भाग देकर। बिना भाग देकर का मतलब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? p/q के रूप में लिखा जाता है। p का मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि भिन्न के रूप में अंश होता है, इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या जब शांत अशांत निकालते हैं तो ये हमेशा कोशिश करना कि परिमेय को सरलतम रूप में कर लें। इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको पहले कर लेंगे। अब जो भी p/q है, यानी p का मतलब हो गया अंश और q का मतलब हो गया हर। हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों रहे तो वो क्या कहलाएगा? शांत। ये बिना भाग देकर बतला रहा हूं मैं। हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों रहे तो उसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे या अवसानी कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दिया है 3/8। इस 8 को ब्रेक करेंगे, खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आया। तो देखो 2 आया तो ये शांत है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लें 7/20। इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5। इसमें देखो ध्यान से 2 और 5 दोनों है, तो मैंने बोला था 2 और 2 या 5 रहे या दोनों रहे, तो दोनों है तभी यह शांत कहलाएगा। अच्छा, अगर कहें कि 6/15 है तब क्या होगा? तुम तो कहेगा सर 15 को तोड़ते हैं 3 गुना 5, ये तो शांत नहीं है। नहीं बच्चा, मैंने ये बात बोला कि परिमेय संख्या वैसा लेंगे जो सरलतम रूप में हो। किस रूप में हो? सरलतम रूप में हो।
क्या 6/15 सरलतम रूप में है? नहीं, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2, 3 पचे 15, ये 2 5 केवल 5 है, तो ये आया 2/5। अब ये देखो 5 है ना, केवल 5 केवल है नीचे में, तो 5 तो हो ही सकता है, ये शांत हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अशांत कैसे निकालेंगे। जिस तरह से मैंने इसमें बोला कि हर के गुणनखंड में 2 या 5 दोनों होने चाहिए, उसी तरह से इसमें क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट, हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई संख्या हो। मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने 3/8 लिखा था, यहाँ पर है मान के चलो 3/21, 3/21 रहे, तो पहले तो सरल करना, 3 सते 21 यानी 1/7। ये ना तो 2 है ना तो 5 है, इसीलिए ये क्या है? अशांत है। ऐसा भी रह सकता है, जैसे मान के चलो 10/24 कटेगा तो काट दो, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 5/12 आया, तो इसको खंड करो। अब क्या करो? इसको खंड करेंगे। खंड करेंगे तो देख रहे हैं 2 दूनी 4 तिया 12। हाँ, तो अब मन में आएगा कि ऊपर में तो 5 है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर में 5 है, 17 है, 31 है, 29 है, कुछ भी है, उससे लेना देना नहीं है। केवल और केवल हम हर में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे। अब हर में क्या लिखा हुआ है? हर का खंड किए तो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 तो सही है शांत के लिए, लेकिन हम क्या बोले? 2 या 5 के अलावा कोई संख्या हो, 3 आ गया ना जैसे संख्या, ये क्या कहलाएगा? अशांत का निशानी हो गया बच्चा, ठीक है, अशांत का निशानी हो गया। अशांत वो सभी संख्या है जो 2 या 5 के अलावा कोई भी अंक साथ में रहे। तो 2 है भी, लेकिन ये 3 आ गया ना, यहाँ 7 रहता, 19 रहता, तब भी वह अशांत कहलाता। ये कौन सा मेथड है? ये पहला मेथड बताया मैंने, ये है बिना भाग देकर। चलो अब देखते हैं सेकेंड मेथड, रूल नंबर 2। 2 ही रूल है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? भाग देकर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? शांत को कैसे पता करेंगे और अशांत को कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखो शांत का क्या है? भाग देकर में, जैसे कि उदाहरण, पहले उदाहरण समझते हैं, एक अपने आप से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो इसका परिभाषा क्या होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर 3/8 लिखा और इसको मैंने शांत बोला, तो 3/8 को शांत बोला, तो शांत होने का मतलब कैसे पता चलेगा कि शांत है? तो इसका याद रखना कि भागा देते हैं 8 से 3, तो यहाँ नहीं लग रहा है तो 0 दे के एक 0 दे सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई डिजिट नहीं लग रहा है सबसे पहले 0 देंगे, उसके बाद डेसिमल दे देंगे, यानी दशमलव देंगे, तो एक 0 हमेशा आप लगा सकते हैं। तो 8 के टेबल में कितने बार में आएगा? 8 तिया 24, 6 हुआ। अब 6 लिखे, 8 से तो नहीं कट रहा है, 8 से तो नहीं कट रहा है, तो दशमलव लगाने के कारण एक 0 तो दे सकते हैं। क्या होगा? 8 सते 56, तो बचा कितना? 4, कैंसिल हो गया। तो अब दशमलव लगाए हुए हैं बच्चा, तो दशमलव के कारण क्या होगा? एक 0 दे सकते हैं, एक 0 दे सकते हैं। तो कितना बार में होगा? 8 पंचे 40, कट गया। तो ध्यान देना यहाँ क्या हो गया? शेषफल 0। तो इसका यही ट्रिक है कि शेषफल अगर 0 हो तो वह शांत होगा। क्या होगा? शांत। कैसे पता चलेगा? कि अगर शेषफल 0 हो जाए, कोई भी परिमेय संख्या जब हर को अंश में भाग दिया जाता है तो शेषफल अगर 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? शांत। ये कौन सा मेथड है? भाग देकर। और अशांत कब कहलाएगा? तो यहाँ पर अशांत क्या कब कहलाएगा? कि शेषफल 0 ना हो और क्या? भागफल जो है, कहने का मतलब भागफल बार बार दोहराता हो। भागफल क्या हो? बार बार दोहराता हो। अब देखो, जैसे भागफल, इसको कहते हैं भागफल, समझो पहले। भागफल ये हुआ, बचपन से पढ़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भाज्य।
ये तो मैंने बताया है कि शेषफल होता है। तो भागफल यानी भागफल का मतलब ये। अब एक और यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अभी लिया था उदाहरण के तौर पे 1/7 ले सकते हैं या 5/12 ले सकते हैं, जो आसान लगे। चलो 1/7 लेते हैं, 1/7 ले लेते हैं। 1/7 का क्या होगा, इसका लगता है भागा बड़ा होगा, क्या कि 7 है ना। चलो देखते हैं, 1 से देते हैं, नहीं लग रहा है, दशमलव दिए तो 1 0 दे सकते हैं, 1 टाइम 7, 3 बचा, 1 0 दे सकते हैं, दशमलव कारण 1 0 तो दे सकते हैं, 7 चौके 28, 2 दिए, 1 0 तो दे सकते हैं, 7 दूनी 14, कितना हुआ 6 0। अब क्या बार में कटेगा, 7 8 56, तो क्या हो गया 4 0, ठीक है, 7 5 35। देखो अभी तक दोहरा नहीं रहा है 5, कैसे पता चल रहा है कि सर नहीं दोहरा है? देखो ये हर एक अंक बार बार अलग अलग आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। दोहराने का मतलब रिपीट हुआ, रिपीट करेगा तब छोड़ेंगे, ठीक है। अभी और हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मतलब भागा दे दिए, जो कि इसमें लगेगा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। हम भी तो एक बार चेक करें कि ये दोहराता है कि नहीं दोहराता है। 50 आ गया, अब 50 आ गया तो 7 7 49, 1 कट गया, अब 0। अब ध्यान देखो, ये जो मेरा 10 है यहाँ 10 के समान आ गया। अब कोई भी तुम संख्या लेता है, जैसे अब इसमें भागा देना चाहेगा तो कितने बार में लगाएगा, 1 बार में। 1 लगाया तो 7 हो गया, तो 3 बचा, फिर 0 देगा। देखो ध्यान से कि यहाँ पर दिए तो 3 बचा, फिर 3 0 यहाँ भी आया, 3 0 यहाँ भी आया, फिर तुम क्या करेगा, 4 बार में लगाएगा, 4 बार में लगाएगा तो फिर 4 बार में लगाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से ये रिपीट होते चला जाएगा। तो यही है कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा आया संख्या, इसके बाद रिपीट हो रहा है। भागफल 0 नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ, और भागफल भी दोहराने लगा, ठीक है। इससे ये पता चला कि ये अशांत है। तो ये 2 तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि एक रूल नंबर 2 है भाग देकर, रूल नंबर 1 है बिना भाग देकर। तो बच्चों ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन परिमेय और अपरिमेय के बारे में, जो कि वास्तविक संख्या के रूप में है। अगले क्लास में मिलेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ, फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।